देखिए आपका y बराबर a cos n x प्लस b sin n x, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो माइनस का n a sin n x प्लस का n b cos n x। अब देखो d2y अपॉन डी एक्स कितना, डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का n स्क्वायर a cos n x माइनस आ जाएगा, उसका साइन होगा तो n स्क्वायर b sin n x, माइनस कॉमन ले लो, n स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा आपका y बचेगा, तो y, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि y बराबर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 3, तब एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स है। तो y ले लो, एक्स कॉमन ले लो, इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 प्लस एन सोल इन्फिनिटी। तो एक इसका फॉर्मूला प्रसार बन रहा है एक की पावर, ये प्रसार बन रहा है आपका एक की पावर एक्स का, तो क्या हो जाएगा y बराबर एक्स एक की पावर एक्स। ठीक है, तो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक की पावर एक्स प्लस एक्स एक की पावर एक्स। ठीक है, एक की पावर एक्स कॉमन ले तो क्या बन जाएगा अपना 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ से निकालो आप, एक की पावर एक्स बराबर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो एक की पावर एक्स बराबर लिख सकता हूँ मैं अपॉन वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा वाई अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये क्या बन गया आपका, तो हमें निकालना था एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स से गुणा कर दूंगा तो क्या बचेगा वाई 1 प्लस एक्स, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है आपका y बराबर रूट एक्स प्लस रूट एक्स डेश इन्फिनिटी तक है आपका। तो देखो मैं क्या मान सकता हूँ यहाँ पर, यदि y बराबर ही मान लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स y बराबर रूट एक्स, आगे वाली एक्स रूट एक्स प्लस रूट एक्स को क्या मान सकता हूँ मैं, वाई मान सकता हूँ, तो एक्स प्लस वाई, तो स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, तो वाई डैश लिख देता हूँ मैं 1 प्लस वाई डैश आपका। हमें निकालना है वाई डैश, तो वाई डैश निकालना है, तो यहाँ से वाई डैश कॉमन ले तो क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 बराबर 1, तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 54, टेन इनवर्स रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो y1 बराबर तो हो जाएगा, मान लेता हूँ y1 बराबर टेन इनवर्स रूट एक्स और y2 बराबर मान लेता हूँ रूट एक्स। ठीक है, अब x के सापेक्ष करो, डी y1 अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और रूट का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ऐसे डी y2 अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखो डी y1 अपॉन डी y2 दोनों का भाग दूं एक में 2 का, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखो 55, y बराबर log एक्स है, तो एक की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो देखो एक की पावर y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से log एक्स बचेगा, तो आप देखो एक एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँ मैं, तो एक की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यदि y बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/4, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो देखो y बराबर 1 प्लस एक्स की पावर 1/4 और 1 माइनस एक्स की पावर 1/4, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से दोनों से मिलकर एक का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर 1/2, यानी एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, ये बचेगा।
और 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये दोनों क्या बन रहा है आपका ए माइनस बी का वापस मिल रहा है। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 और रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस का एक्स बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, 57 आपका वाई बराबर सेक इनवर्स 1/1 माइनस 2x स्क्वायर, तब डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है। तो एक्स देखो वाई बराबर दे रखा है, तो देखो एक्स बराबर अब मान लो साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा। तो कोस 2 थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा सेक 2 थीटा। तो वाई बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, देखो वाई बराबर सेक इनवर्स 1/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कोस 2 थीटा बन जाएगा। तो वाई बराबर यहाँ से क्या बनेगा सेक इनवर्स सेक 2 थीटा बराबर 2 थीटा। अब देखो वाई बराबर 2 थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, जो एक्स बराबर ए साइन थीटा दे रखा है, वाई बराबर बी कोस थीटा दे रखा है, हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूछा है। तो देखो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, तो देखो डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा माइनस का बी साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा ए कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना माइनस का बी अपॉन ए टेन थीटा। अब देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का बी अपॉन ए टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो समीकरण 1 से देख लो माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/a कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का बी अपॉन ए स्क्वायर और सेक क्यूब थीटा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि एक्स बराबर ए कोस की पावर 4 थीटा वाई बराबर ए साइन की पावर 4 थीटा थीटा बराबर 3π/4 पर डी वाई अपॉन डी एक्स हमें याद करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से देखो ए 4 साइन क्यूब थीटा 4a साइन क्यूब थीटा साइन का हो जाएगा कोस थीटा अपॉन ये हो जाएगा ए 4a कोस क्यूब थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा कोस क्यूब थीटा कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो देखो 4a से 4a कैंसिल चला जाएगा, कोस से कोस थीटा चला जाएगा, साइन से साइन थीटा क्यूब चला जाएगा, तो क्या बचेगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पूछा 3π/4 3π/4 पर क्या होता है साइन 1, तो डी वाई अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का 1 और टेन 3π/4 का स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा माइनस का 1 -1, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो, क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि एफ एक्स बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस पी तब एफ डैश 1 प्लस एफ डैश 4 माइनस एफ डैश 5 बराबर है, ये पूछा है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 2mx प्लस एन हो जाएगा। तो हमें पूछा एफ डैश 1 प्लस एफ डैश 4 माइनस, तो 1 देखो 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2m प्लस एन 2m प्लस एन हो जाएगा, प्लस एफ डैश 4 क्या हो जाएगा 4 दूनी 8m प्लस एन और माइनस 5 रखो तो 5 दूनी 10m प्लस एन। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, यहाँ से आपका 2m और 8n क्या हो जाएगा 10m, 10m से 10m कैंसिल हो जाएगा, देखो 10m और माइनस का 10m और n 2m 2n माइनस का n, 10 से 10 कैंसिल, 2n से 1 n गया तो n बचेगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 61 देखो,
टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालना है हमें। तो देखो इसको y1 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। तो y1 देखो डेल y1 अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन या तो देखो डायरेक्ट कर लो, यहाँ से डायरेक्ट कैसे करोगे, y1 देखो y1 क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर मानो आप, यदि x बराबर टेन थीटा मानो तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यह जगह टेन इनवर्स टेन टू थीटा, तो बराबर बचेगा आपका 2 थीटा। तो y1 बराबर थीटा बराबर हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x। तो इसका x के सापेक्ष करूँगा तो डेल y1 अपॉन डेल x बराबर क्या हो जाएगा 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 ये हो गया। इसी समीकरण नंबर 2 देखो, y2 क्या है अपना, y2 है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन 2x का साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, जो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो x बराबर हमने क्या माना टेन थीटा, इसमें भी तो ये भी क्या बचेगा y2 बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो क्या बचेगा 2 थीटा। तो y2 बराबर भी क्या आ जाएगा आपका 2 टेन इनवर्स x, और इसका x के सापेक्ष करूँगा अवकलन तो डेल y2 अपॉन डेल x क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यदि 1 प्लस 2 से 1 में 2 का भाग दे दो तो डेल y1 अपॉन डेल y2 क्या हो जाएगा आपका 1। आंसर ऑप्शन नंबर 1 की आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, क्वेश्चन नंबर 62 है y बराबर a प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो a b सोचे अचर है तब, तो देखो हमें निकालना है, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 2bx, और तो डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, तो x डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2bx। तो ये हो जाएगा 2bx किसके बराबर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स के। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, यदि y बराबर टेन इनवर्स कोष्टक 1x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तब dy अपॉन डी एक्स है। तो देखो x बराबर मान लो साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो y बराबर क्या हो जाएगा देखो टेन इनवर्स साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो y बराबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। तो y बराबर क्या बचेगा थीटा, थीटा बराबर क्या आ गया आपका साइन इनवर्स x। हमें पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, y बराबर ए एक्स की पावर n प्लस 1 प्लस बी एक्स की पावर माइनस n तब एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का निकालो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 ए एक्स की पावर n माइनस एन बी एक्स की पावर माइनस n माइनस 1। तो डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से n प्लस 1 ए एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस आएगा बाहर, तो बाहर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस n प्लस 1 बी एक्स की पावर हो जाएगा माइनस का n माइनस का 2 एक्स स्क्वायर से इसे गुणा कराऊँ तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ से n प्लस 1 वाई डबल डैश एक्स स्क्वायर से गुणा कराए तो एक्स के स्क्वायर से प्लस का 2 जाएगा तो एक की पावर क्या बचेगी n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 बी एक्स स्क्वायर से गुणा कराऊंगा तो ये एक्स की पावर माइनस n ही बचेगा। ठीक है,
इन दोनों से देखो n+1 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा आपका ax⁻n+1 प्लस b(x⁻n) ये किसके बराबर है आपका y के बराबर। तो आंसर हो जाएगा n+1 y आपका आंसर। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 65 क्या है आपका, √1 - x² प्लस √1 - y² बराबर ax-y। तो dy/dx क्या होगा, देखो इसको डायरेक्ट करो, x बराबर मानो sin थीटा, y बराबर मानो आप sin फाई, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये तो बन जाएगा cos थीटा प्लस ये हो जाएगा cos फाई बराबर ये हो जाएगा a sin थीटा माइनस sin फाई। cos c cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई बटा 2 और cos थीटा माइनस फाई बटा 2 a sin a प्लस sin c प्लस sin d का क्या हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई बटा 2 sin थीटा माइनस फाई बटा 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कोट थीटा माइनस फाइव बाई 2 बराबर a। तो थीटा माइनस फाइव बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट a, कोट इनवर्स a, ठीक है। तो थीटा माइनस फाइव बराबर क्या हो गया 2 कोट इनवर्स a, ठीक है। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है, 2 कोट इनवर्स a। तो देखो साइन इनवर्स x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/√1 - x² माइनस 1/√1 - y² dy/dx, और ये हो जाएगा 0, y उधर चला जाएगा तो dy/dx का मान क्या आ जाएगा यहाँ से √1 - y² अपॉन √1 - x², आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ऐसी संख्या जो अपने वर्ग से अधिकतम अधिक है, ऐसी कौन सी संख्या जो अपने वर्ग से अधिकतम है। तो माना हुआ संख्या x है, तो y बराबर x माइनस x², भाई अधिकतम है अपने वर्ग से, अधिकतम है तो x है, अधिकतम है किसी अपने वर्ग x² से। तो यहाँ से देखो dy/dx क्या हो जाएगा 1 - 2x और d2y/dx² क्या हो जाएगा -2, जो छोटा किससे 0 से, अतः है 1 - 2x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, वह कर y बराबर x² की है स्पर्शरेखा जो बिंदु 1 ई से होकर जाती है, इनमें से किस बिंदु को संतुष्ट करती है। तो देखो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से x ऐसा e² और इस x² का हो जाएगा 2x प्लस x का हो जाएगा 1, तो e² और पॉइंट रख दो dy/dx क्या दे रखा है 1 और e, तो 1 और e रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो 1 1 1, तो यहाँ बचेगा 2e और प्लस यहाँ बचेगा e, तो बराबर आ गया आपका 3e। तो स्पर्शरेखा का समीकरण ढाल आ गई आपकी, हमें पूछा है स्पर्शरेखा का समीकरण। तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1 कितना e दे रखा है, ढाल आ गया आपका e, x माइनस x1, तो x माइनस x1 का मान दे रखा है 1, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 3ex माइनस 3 और 1e प्लस का जाएगा तो उधर क्या बचेगा आपका माइनस का 2e। आप देखो जो ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके 4/3 और 2e पर, आपका आंसर। कौन से ऑप्शन को संतुष्ट कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए को संतुष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो 68, वक्र दिया है y³ + 3x² बराबर 12y पर बिंदु जहाँ स्पर्शरेखा ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर है तो dy/dx निकालो, dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 3x³ तो 3y² dy/dx प्लस 6x बराबर 12 dy/dx।
तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 6x, ये उधर जाएगा तो 12 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 3y का स्क्वायर। तो यह हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखा ऊर्ध्वाधर निकालनी है के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा 0। तो 12 माइनस 3y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो 3y स्क्वायर बराबर 12, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से +-2। ठीक है, समीकरण 1 से देखो, अब समीकरण 1 हमारा क्वेश्चन ही है। समीकरण नंबर 1 से देखो y बराबर 2 रखा वहाँ, तो x बराबर क्या आएगा आपका +-4/√3। और समीकरण 1 में यदि y बराबर -2 रखा तो 3x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा -16। तो इसका तो कोई वास्तविक हल ही नहीं है, वास्तविक हल नहीं है। तो अभिष्ट बिंदु क्या आ जाएंगे, तो देखो आपके अभिष्ट बिंदु आ जाएंगे, अभिष्ट बिंदु आ जाएंगे आपके +-4/√3 और 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 69 देखो, x⁻7 + 5x³ + 3x + 1 = 0 की वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ से देखो f' निकालो, f' क्या हो जाएगा 7 x⁻6 + 5 = 15 x² + 3। तो वास्तविक हलों की संख्या क्या हो जाएगी, >0 होना चाहिए, ये 3 अपना >0 होना चाहिए। तो देखो पूर्णतः वर्धमान फलन, तो x टेंस टू -∞, y टेंस टू -∞, और यदि x टेंस टू ∞ से +∞ से y टेंस टू ∞, ये हो जाएगा हाँ ये वाला फलन। तो वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, वास्तविक हलों की संख्या होगी 1। संख्या होगी आपकी 1, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, यदि वक्र y a⁻x k + y⁻b⁻x अल्फा प्रतिशत है, तब tan अल्फा बराबर है। तो देखो m1 क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन क्या हो जाएगा a⁻x log a। ठीक है, और हमें दे रखा है dy अपॉन dx 0 और 1 पर क्या हो जाएगा m1, तो ये हो जाएगा log a। दूसरे वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता देखो m2 क्या हो जाएगी dy अपॉन dx b⁻x log b। तो m2 क्या हो जाएगा आपका 1 और 0 और 1 पर log b बचेगा, x का मान 0 रखेंगे, b का मान 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, log b बचेगा। ठीक है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan अल्फा बराबर होता है आपका m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो यह हो जाएगा आपका log a - log b अपॉन 1 + log a log b। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 इधर देखो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 1 इधर क्या है आपका, यदि x = t² y = 2t, तो t = 1 पर अभिलंब का समीकरण निकालना हमें। तो t = 1 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो t = 1 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 और y बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा यहाँ पर dy अपॉन dt क्या हो जाएगा 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 2t dx अपॉन dt 2t, तो ये हो जाएगा 1/t। t बराबर क्या दे रखा है हमें 1, तो अपनी ढाल क्या हो जाएगी dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगी 1। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण पूछा है हमें, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा देखो, बिंदु दिया 1 और 2 पर, तो y - y1 का मान कितना है 2 बराबर ढाल क्या हो जाएगी 1/, ये तो अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी आपकी, अभिलंब की ढाल हो जाएगी यहाँ से -1, तो -1 x - x1 क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से अभिलंब का समीकरण हो जाएगा देखो x + y
और +1 माइनस का 3 इक्वल टू 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, यदि वक्र y बराबर एफ एक्स का विलंब एक्स एक्स के समांतर है तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। तो देखो विलंब की प्रवणता क्या होगी, जो विलंब है उसकी प्रवणता क्या होती है, -1/dy/dx। तो एक्स एक्स की क्या है, समांतर है, समांतर है। तो -1/dy/dx क्या हो जाएगा पर 0। तो dx/dy क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0। तो सत्य कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 73, 1/1 अक्ष का उच्चिष्ट मान क्या होगा। उच्चिष्ट मान पूछा है हमें, तो इसको लॉग लेकर कर सकते हो आप। तो लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, देखो log y बराबर हो जाएगा अक्ष log 1/x। अवकलन करो 1/y y डैश बराबर अक्ष का ऐसा ऐसा कैसा, log अक्ष का क्या हो जाएगा 1/1/x और 1/x का हो जाएगा -1/x² प्लस अक्ष का 1 हो जाएगा log 1/x ऐसा कैसा। अब देखो यहाँ से 1/y y डैश क्या हो जाएगा, अक्ष ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा -1 प्लस log 1/x। ठीक है, तो dy/dx y का मान क्या है आपका 1/x की पावर x log 1/x -1। तो अधिकतम के लिए क्या लग रहा है, x एफ डैश इंटू 0 होता है, तो log 1/x -1 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से log 1/x बराबर 1। तो इसको क्या ले सकता हूँ 1 को log e बेस e बराबर क्या होता है 1। तो यह हो जाएगा log 1/x बराबर log e बेस e। तो log से log कैंसिल, तो 1/x किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 1/x बराबर होगा 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/e। तो फलन का उच्चिष्ट मान पूछा है, तो फलन का उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा आपका 1/1/e आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, फलन एफ एक्स x³ प्लस x² 2 -2x + 1 के लिए स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कौन सा है। तो देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट 3x² 3 + 2x/2 -2 3 से 3 2 से 2। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया यहाँ से x² + x -2। इसको 0 के बराबर करूँ बराबर 0। तो x² + x -2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, मूल क्या आ जाएंगे इसके, एक तो x + 2 एक x, इसके मूल आ जाएंगे x + 2 और x - 1 = 0। तो देखो एक तो x बराबर -2 और एक x बराबर 1 आएगा। तो एफ डबल डैश निकालो आप, एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 2x + 1 2x + 1। तो x बराबर -2 पर क्या आ जाएगा ये नेगेटिव, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु नेगेटिव होता है तभी होता है, तो -2 पर होगा। तो स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु का मान क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा x बराबर -2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 देखो, x तथा y दो चर इस प्रकार है कि x > 0 तब x y बराबर 1 तब x + y का निम्नलिखित मान कौन सा है। निम्नलिखित मान पूछे हैं, तो देखो x y बराबर 1 है तो y बराबर क्या आ जाएगा 1/x। ठीक है, तो देखो माना मैंने z बराबर x + y, तो z बराबर क्या हो जाएगा x, y का मान क्या आ गया यहाँ से देखो 1/x 1/x। तो dz/dx क्या हो जाएगा 1 - 1/x²। अवकलन, तो dz/dx को 0 रखूँ तो 1 - 1/x² बराबर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से x² का मान क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर आ जाएगा +-1। अब देखो d2z/dx² बराबर क्या हो जाएगा -+ 1/x3 2/x3।
तो +1 पर आप देखो x बराबर +1 रखूँ मैं d2z/dx² +1, तो ये हो जाएगा आपका 2/1। तो 2 का मान क्या हो जाएगा 0, पॉजिटिव होगा। तो निम्नलिखित बिंदु तो कौन सा होगा, निम्नलिखित बिंदु हो जाएगा आपका x बराबर 1 है, निम्नलिखित बिंदु x बराबर 1 है तथा x बराबर 1 y बराबर 1, तब निम्नलिखित मान क्या हो जाएगा, यहाँ से निम्नलिखित मान हो जाएगा आपका, निम्नलिखित मान हो जाएगा x + y 1 + 1 बराबर 2। आंसर क्वेश्चन नंबर 76 देखो, क्वेश्चन नंबर 76 फलन f(x) महत्वपूर्ण x -2 का होल स्क्वायर इनमें से किस समुच्चय में वर्तमान है, ये देखा हमें। तो देखो हमें दे रखा है f(x) बराबर x² और x -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो f' क्या हो जाएगा, यहाँ से f' हो जाएगा आपका x² इसका करो में 2x - 2 प्लस x -2 का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, और x² का हो जाएगा आपका 2x। तो यहाँ से देखो आ जाएगा 2x, x -2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x -2 बचेगा यहाँ पर। तो f' बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4x x -2 और x क्या आ जाएगा 2x, तो ये क्या हो जाएगा आपका x -1 बचेगा, ठीक है। तो f(x) वर्तमान के लिए वर्तमान की क्या होना चाहिए, f' ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और हमें दे रखा है देखो ये तो x 4 को भी 4x x -2 और x -1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x -1 और x -2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से डायग्राम से देख लो, ये रेखा है आपका 0 1 0 1 और 2, तो 0 1 2 ये हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा मान रखूँगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 और 2 के बीच क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये होगा आपका नेगेटिव। तो उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि अभीष्ट अंतराल देखना आता हमें। अभीष्ट अंतराल क्या हो जाएगा, देखो अभीष्ट अंतराल हो जाएगा आपका 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी वर्तमान के लिए। ये अंतराल, ये तो ये अंतराल होगा और 2 से बड़ा वाला अंतराल होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 77, वक्र y बराबर x के लिए बिंदु है। तो ये वक्र से देखो y' निकालो यहाँ से, तो x प्लस x का 1 हो जाएगा तो x, तो यहाँ से क्या बनेगा x कॉमन ले लूँ तो x + 1, ठीक है। तो y" निकालो यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 और x + 1 का हो जाएगा 1, तो प्लस x, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लूँ तो x + 2। तो f(x) निम्नलिखित और उच्चिष्ट के लिए देखो, मिनिमम एवं मैक्सिमम के लिए देखो क्या हो जाएगा dy/dx क्या हो जाएगा 0, तो dy/dx 0 रखूँगा तो ये तो हो जाएगा x बराबर -1 आएगा। और f"x और x टेंस टू बराबर -1 पर क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा f(x) है वो x बराबर -1 पर क्या है निम्नलिखित है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, 2x + 3y बराबर न्यूनतम मान जबकि xy बराबर 6 है। तो देखो xy बराबर 6 है, तो देखो f(x) बराबर 2x + 3y, ठीक है। तो y बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 6/x, 6/x। तो यहाँ से f(x) बराबर आ जाएगा आपका 2x + 36 18/x, ठीक है। तो f' बराबर क्या हो जाएगा f'(x) 2 - 18/x², ठीक है। f'(x) को हम 0 के बराबर रखते हैं तो 0 बराबर रखूँगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 - बराबर 18/x², तो x² बराबर क्या आ जाएगा आपका 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा +-3। अब देखो f'(x) 3 के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
भाई एफ डबल डैश 3x एक्स क्या बचेगा यहाँ से देखो, 18×36 माइनस माइनस पॉजिटिव एक्स का क्यूब बचेगा, तो ये होगा 3 पर ग्रेटर देन 0। तो हमें एक्स पर बराबर +3 रखने पर न्यूनतम मान प्राप्त होता है। न्यूनतम मान कितना प्राप्त होता है? न्यूनतम मान 3 रखेंगे तो 27 12 प्राप्त होगा समीकरण में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समीकरण में 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, y बराबर 2 + √4x+1 की स्पर्शरेखा के निम्न में से किस बिंदु पर प्रवणता 2/5 होगी? तो किस बिंदु पर होगी देखो, y बराबर 2 + √4x+1, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लूँ, तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 √4x+1 इंटू 4 2, तो क्या हो जाएगा 2/4x+1। तो देखो dy/dx हमें प्रवणता दी हुई है कितनी, 2/5। तो यहाँ से देखो 2/4x+1 बराबर 2/5, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर करके लिख दो, 25 बराबर हो जाएगा 4x+1, तो 24 बराबर 4x, तो x बराबर 6 चौका 24, 6 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 से, ये अपना समीकरण नंबर 1 था ही, 2 + √4x+1, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, y बराबर 2 + 24, 6 चौका 24, 6 चौका 24 + 1 बराबर हो जाएगा 25, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो 2 + 5 बराबर 7। तो अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएंगे आपके, अभिष्ट बिंदु हो जाएंगे आपके 6 और 7। आंसर क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, यदि एक कण सरलरेखा में समय t बराबर 0 से t बराबर 3 तथा s बराबर 15t - 2t स्क्वायर के नियमानुसार गति करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी? तो देखो s बराबर क्या दे रखा है हमें 15t - 2t स्क्वायर, तो s डैश ds/dt क्या हो जाएगा 15 माइनस का 4t, ठीक है। तो ds/dt t बराबर 0 रखें तो क्या आ जाएगा 15, और ds/dt t बराबर यदि 3 रखें तो क्या आ जाएगा 4 12, 15 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 3, ठीक है। तो औसत वेग पूछा हमें, औसत कितना हो जाएगा यहाँ से, औसत हो जाएगा आपका 15 + 3, टोटल कितनी संख्या है 2, तो 2, तो 18/2 बराबर 9 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वर्तों में 4 सेंटीमीटर की गति से चलती है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये हमें बताना है। तो देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। समय t के सापेक्ष m में परिवर्तन की दर हो रही है, तो d/dt कितना हो जाएगा यहाँ से 2πr/dr/dt। तो यहाँ से हो जाएगा देखो dr/dt, क्षेत्रफल हमें दिया हुआ कितना, सॉरी त्रिज्या वर्तों में 4 सेंटीमीटर गति से चलती हैं तरंगे, तो dr/dt कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और तो r बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्वेश्चन में दी हुई है। तो देखो dA/dt क्या हो जाएगा 2πr अपना 10 है, और dr/dt कितना है 4, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 80 पाई। तो कितने मीटर सेंटीमीटर से बढ़ रहा है आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहा है। आंसर क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, f(x) बराबर x³ - 3x² + 4x वर्धमान फलन है। तो देखो यहाँ से f डैश निकालो 3x² माइनस का 3 दूनी 6x प्लस का 4, इसको हम 0 के बराबर रखें तो देखो 3 कॉमन लूँ यहाँ से, देखो फॉर्मूला बनाता है स्क्वायर का, तो ये x² माइनस का 2x, यदि इसमें 3 जोड़ूँ और आगे 3 घटा दूंगा तो प्लस का 4 और माइनस का 3, यहाँ पर 1 जोड़ो तो देखो 3 से गुणा करूँगा तो प्लस का 3 आएगा, और प्लस का 3 से
माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बचेगा यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर। यदि ये क्या होना चाहिए अपना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए वर्धमान के लिए। तो ये क्या होता है, ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो सभी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन क्या है, वर्धमान फलन है। स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होता है, नेगेटिव नहीं आएगा, ये नेगेटिव मान कभी नहीं देगा। तो इससे बड़े वाला सभी वर्धमान होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 83, एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई का प्रदत्त फलन। एफ है तो आसमान होगा, देखो हमें आसमान बताना है। तो देखो हमें एफ डैश एक्स निकालो यहाँ से, एफ डैश एक्स हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, 0 रखेंगे, तो 0 रखूँगा तो टेन एक्स बराबर हो जाएगा आपका 1। तो टेन एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 5/4 पर होता है, 5/4 पर होता है। और हमें अंतराल दिया है 0 से एक्स 2 पाई के बीच, ये दो ही मान होंगे। 2 पाई के बाद एक्स 5/4 अपॉन 5/4 ही दो मान होंगे 10 के 1। तो देखो बिंदु एक्स बराबर 5/4 पर जो आपने दे रहा है एक्स बराबर 5/4 और 5/4 है, वो अंतराल कौन कौन से संतुष्ट करते हैं, ये तो 0 से 2 पाई को संतुष्ट करते हैं। 3 संयुग्म अंतरों में नामता किन किन में बढ़ जाएंगे, देखो ये किन किन में बढ़ जाएंगे, तो 0 से π/4, एक हो जाएगा π/4 से 5π/4, और एक अंतराल बढ़ जाएगा आपका 5π/4 से 2 पाई तक, 3 अंतराल में उठ गया। तो देखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 कब होगा, तब एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 यूनियन 5π/4 2 पाई के बीच होगा मान। और आसमान कब होगा, एफ डैश लेस देन 0 कब होगा, जब अंतराल एक्स बिलोंग्स टू π/4 और 5π/4 के बीच होगा। तो हमें आसमान पूछा है, आसमान अंतराल पूछा है, तो आसमान का कहाँ हो जाएगा आपका, एक्स बिलोंग्स टू π/4 और 5π/4 के मध्य। आंसर क्वेश्चन नंबर 84 देखो, एफ एक्स बराबर 12 की पावर एक्स 4/3 माइनस 6 एक्स की पावर 1/3, तो एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 द्वारा प्रदत्त एक फलन है, तब देखो एफ डैश एक्स देखो निकालो, इनका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू 4/3 एक्स की पावर -1 तो 1/3 और हो जाएगा -6, तो 1/3 एक्स की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से 16 एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर एक्स की पावर 2/3, तो यहाँ से हो जाएगा 2x की 8x माइनस 1 की पावर एक्स की पावर 2/3 लघुत्तम लेने के बाद। अब देखो इसको 0 के बराबर रख देंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो एक्स का मान कितना प्राप्त होगा 1/8, 1/8 प्राप्त होगा। तो एक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स परिभाषित नहीं है, इसलिए क्रांतिक बिंदु एक्स बराबर 0 देखो परिभाषित नहीं है, यहाँ पर परिभाषित नहीं होगा एक्स बराबर 0 पर एफ डैश एक्स। तो जो क्रांतिक बिंदु कौन से हो जाएंगे, आपके क्रांतिक बिंदु हो जाएंगे ये तो एक्स बराबर 0 और एक एक्स बराबर 1/8। ठीक है, तो अब आपको निकालना होगा, देखो अंतराल इन दोनों के मध्य अंतराल क्या हो जाएगा, देखो एक्स बराबर -1 व एक्स बराबर 1 पर फलन का मान प्लेकरण करने पर देखो 1 और -1 पर हम निकालेंगे, इन दोनों के बीच से मान ले लेंगे। तो देखो क्या लेंगे, तो एफ -1 रखते हैं, तो 12 -1 की पावर 4/3 माइनस का 6 माइनस का 1 की पावर 1/3 बराबर हो जाएगा 18। और एफ 0 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 12 0 माइनस 6 0, तो ये भी बराबर 0 हो जाएगा। और एफ 1/8 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 9/4 आएगा 1/8 का, और एफ 1 का मान आ जाएगा आपका 6। तो देखो यहाँ से देखो एक्स बराबर
-1 पर ऐप का क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना होगा, निरपेक्ष उच्चतम मान कितना आएगा आपका 18। और x बराबर 1/8 पर ऐप का निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना आएगा, न्यूनतम मान आएगा आपका 6, सॉरी 9/4 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 85। शत्रु एक अपाचे हेलीकॉप्टर वर्क कर y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3 और 7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर पर गोली मारना चाहता है। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो न्यूनतम दूरी देखो क्या होगी आपका, जो बिंदु क्या हो जाएगी, अक्ष से प्रत्येक मान के लिए हेलीकॉप्टर की जो वक्र की है वो स्थिति क्या हो जाएगी, देखो अक्ष और x² + 7 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए और बिंदु दे रखा है हमें 3 और 7, तो हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी इन दोनों से, x - 3 का स्क्वायर प्लस x² + 7 - 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से अब x क्या आ जाएगा, यहाँ से x - 3 का स्क्वायर प्लस x⁴। ठीक है, तो यहाँ से f' निकालो, f' आ जाएगा यहाँ से 2x - 3 प्लस 4x³। तो यहाँ से देखो 2x - 1 और यह हो जाएगा 2x² + 2x + 3। ठीक है, यदि f' बराबर 0 रखूँ तो x बराबर क्या प्राप्त होगा आपको, 0 प्राप्त होगा, सॉरी 1 प्राप्त होगा, x - 1 से 1 प्राप्त होगा। और इससे कोई वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होता है, बिंदु होता है नहीं, f' का मान 0 होता है, लेकिन केवल बिंदु x बराबर 1 पर ही ऐसा मान बिंदु है जो आपका मान बिंदु प्राप्त होता है। तो देखो f1 का मान देखो 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर की पावर 4 क्या आ जाएगा 5 प्रदत्त है। तो सैनिक और हेलीकॉप्टर के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, √f1। तो √f1 बराबर क्या आ जाएगा, √5। √5 है, तो √5 या तो उच्चतम मान के लिए है या निम्नतम मान के लिए है। तो ये हो जाएगा देखो उच्चतम मान या निम्नतम मान, तो √f0 के लिए √0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 की पावर 4, तो ये आ जाएगा आपका 3। तो ये 3 बड़ा होता है किसके, √5 से, अतः f की निम्नतम मान होगा। ठीक है, निम्नतम मान कितना होगा आपका, निम्नतम मान हो जाएगा आपका दूरी √5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 86। y बराबर x + 4/x² की स्पर्शरेखा एक्स के समांतर का समीकरण निकालना हमें। तो देखो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ से x का 1 माइनस x² के ऊपर जाएगा तो क्या 4 दूनी 8 अपॉन x³। स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना, तो dy/dx बराबर क्या, y' बराबर क्या करेंगे हम 0। तो देखो 1 - 8/x³ बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। तो x बराबर 2 पर देखो, x बराबर 2 पर y बराबर क्या आ जाएगा 2 + 4/4 बराबर हो जाएगा 3। तो बिंदु आ गया आपके 2 और 3। तो स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना हमें, स्पर्शरेखा का समीकरण क्या हो जाएगा आपका, y - y1 कितना आ गया 3 बराबर dy/dx के इतना आपका 0। तो y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फलन f(x) बराबर log x मध्यमान परिमेय की शर्तों से 3 में संतुष्ट है करता है, तो ई का मान क्या होगा। तो f मध्यमान परिमेय क्या होती है, f' बराबर f3 - f1 अपॉन होना चाहिए 3 - 1, बिंदु रख देता हूँ a b - a f b - f a। तो देखो f'1 क्या हो जाएगा, देखो f'(x) क्या हो जाएगा 1/x log x का। तो f' बराबर कितना हो जाएगा 1/c। तो ये हो जाएगा 1/c। f3 का मान कितना हो जाएगा log 3, और f1 का मान क्या हो जाएगा log 1। log 1 का मान क्या हो जाएगा 0/2। तो ये c बराबर आ जाएगा आपका 2/log 3। तो 2log 3 बेस ई आपका आंसर, 2log 3 बेस ई ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, मध्यमान परिमेय एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए f' में यदि a बराबर 4 b बराबर 9 तो f(x) बराबर √x हो,
तो सी का मान निकालना है। तो देखो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी मान बराबर कितना दे रखा है हमें, हो जाएगा e की पावर बी माइनस e की पावर ए अपॉन बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी। तो यहाँ से देखो ए माइनस बी का मान दे रखा है, ए का मान 0 और बी का मान कितना दे रखा है 1, सॉरी ए का मान 4 और बी का मान 9 दे रखा है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा ए माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0 बराबर हो जाएगा e की पावर सी। तो e की पावर सी बराबर क्या आ जाएगा e माइनस 1। तो सी बराबर आ जाएगा log e माइनस 1 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखो 89 देखो। अच्छा 89, अच्छा 89 का मैंने सॉल्यूशन कर दिया, 89 नहीं था 88 क्वेश्चन का तो किया नहीं सॉल्यूशन हमने। क्वेश्चन नीचे वाला पढ़ लिया मैंने इधर पेपर में। तो देखो दोबारा करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 88 मैंने 89 वाला पढ़ लिया पेपर नीचे। तो देखो यहाँ पर दे रखा है एफ बी माइनस ए पे, तो 89 तो देखो 88 क्या है आपका, हाँ एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें रूट एक्स। तो देखो एफ ए बराबर क्या कितना हो जाएगा आपका √4 बराबर 2 और एफ बी बराबर कितना हो जाएगा आपका √9 बराबर 3। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 √x। जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। तो एफ डैश सी बराबर कितना हो जाएगा आता है आपका एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो एफ बी का मान कितना हो जाएगा 3 और एफ ए का मान कितना हो जाएगा 2 और बी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है आपका 4। तो यहाँ से देखो 3 माइनस 2 1 और 9 माइनस 4 कितना बचेगा 5। तो एफ डैश सी बराबर कितना आ गया 1/5। तो यहाँ से देखो 1/2 √c बराबर कितना आ जाएगा 1/5। तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा 25/4। तो 6.25 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 था अपना ये। एफ एक्स बराबर e की पावर एक्स ए बराबर 0 बी बराबर 1 के मध्यमान परिमेय का मान होगा। तो देखो मध्यमान परिमेय क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या होता है बी माइनस ए बराबर क्या होता है एफ डैश सी। तो देखो ई 0 रखूँगा तो 1 हो जाएगा और बी रखूँगा तो 1, तो e की पावर 1 यानी e की पावर बी माइनस e की पावर ए अपॉन बी माइनस ए बराबर हो जाएगा एफ डैश सी। तो यहाँ से देखो बी का मान 1 दे रखा है तो ए बचेगा और ए का मान 0 है तो e की पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1 और बी का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर एफ डैश सी। तो यहाँ से देखो सी बराबर क्या हो जाएगा e की पावर सी बराबर एफ डैश सी का मान क्या हो गया, यहाँ कहाँ से आया देखो सी एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से e की पावर एक्स। तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा e की पावर सी। तो e की पावर सी हो गया। तो e की पावर सी बराबर क्या हो गया e माइनस 1 तो e की पावर सी बराबर हो गया आपका e माइनस 1। तो सी बराबर क्या हो जाएगा log e माइनस 1, ये सी बताना था आपका। तो आंसर हो गया log e माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। अब देखो आप निम्न रेंज में फलन y बराबर -x² प्लस 6x माइनस 3 वर्धमान है। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं वर्धमान के लिए dy/dx बराबर हो जाएगा -2x प्लस का 6, ठीक है। फिर वर्धमान के लिए क्या करते हैं y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा -2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो -2x ग्रेटर देन -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो x लेस देन इक्वल टू 6/2 तो x लेस देन इक्वल टू 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। लेस देन माइनस से गुणा करवाया तब लेस देन हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। एक कण सरलरेखा में गतिमान है, इस कण का समय t पर विस्थापन s बराबर -4t² प्लस 2t द्वारा प्रदर्शित होता है। तो t बराबर 1/2 सेकंड पर कण का त्वरण क्या होगा। तो s बराबर दे रखा है हमें -4t²
प्लस का 2t। तो अब वेग क्या हो जाएगा, देखो वेग अवकलन करो, ds/dt माइनस का 8t प्लस का 2, और त्वरण दिया हुआ हमें, त्वरण हो जाएगा माइनस का 8 डेल 2v/del t² हो जाएगा। तो त्वरण कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 8। ठीक है, तो ds/dt देखो, t बराबर कितना दे रखा है, 1/2 सेकंड पर, माइनस का 8 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 8, टी का मान हो जाएगा 1/2 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा 4, माइनस का 4 प्लस का 2, तो बराबर क्या होगा माइनस का 2। और d2s/dt² क्या होता है, त्वरण, t बराबर 1/2 पर क्या होगा आपका माइनस का 8। तो कण का वेग और त्वरण, तो वेग तो हो गया आपका माइनस का 2 और त्वरण हो गया आपका माइनस का 8। आंसर क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, यदि एक गुब्बारे का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर उस क्षण जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो तो 30 सेकंड से बढ़ रहा है। आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का, गुब्बारे का। तो टी के सापेक्ष करो, तो डेल वी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल टी 4/3 पाई 3r² डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, तो डेल आर अपॉन डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, आयतन कितना परिवर्तन कितना दे रखा है आपको, डेल वी अपॉन डेल टी 900, तो 900 इंटू ये टाइम चल जाएगा 4 पाई, आर का मान 15 दे रखा है, 15 इंटू 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डी आर अपॉन डी टी का मान क्या जाएगा आपका 1/पाई। तो पाई का मान होता है 22/7, तो 7/22 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, चर घन की एक कोर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब कोर 5 सेंटीमीटर लंबाई की हो तो कितनी शीघ्रता से घन का आयतन बढ़ेगा। तो देखो माना घन की कोर है, वो मैंने x मान ली, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा x³। तो देखो dx/dt क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है, तो देखो v बराबर x³, तो डेल v/डेल t क्या हो जाएगा आपका 3x² dx/dt। तो यहाँ से देखो डेल v/डेल टी कितना हो जाएगा, 3 x का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और डेल x/डेल टी कितना होगा 10 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका 25, 25 75, 75 इंटू 10 कितना हो जाएगा 750 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, टी बराबर v²/2 तब माइनस डेल एफ df/dt का मान है तो जहाँ त्वरण f है। तो देखो हमें बताना है, टी बराबर दिया हमें v²/2, तो v² बराबर क्या हो जाएगा 2t, तो 2v डेल v/डेल टी कितना हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से देखो डेल v/डेल टी कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/v। तो 1/v किसके बराबर दिया हुआ आपके f के बराबर। तो यहाँ से देखो डेल f/डेल टी क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1/v² और डेल v/डेल टी, तो डेल v/डेल टी कितना आपका v, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/v³। तो हमें पूछा माइनस का डेल f/डेल टी कितना हो जाएगा 1/v³, तो ये हो जाएगा आपका f³ आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, बिंदु 2-8 पर वक्र y बराबर ax² प्लस bx की स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है तब। तो y बराबर दे रखा है हमें ax² प्लस bx, तो dy/dx क्या हो जाएगा यहाँ से 2ax प्लस b। तो ये अपन को मान करना किस पर, 2 और -8 पर, तो क्या हो जाएगा आपका 4, 2 और -8, अक्ष बराबर 2 रखूँगा तो 4 दूनी 2 दूनी 4 a प्लस b,
तो स्पर्शरेखा क्या क्या है, समांतर, एक्स अक्ष के समांतर है। स्पर्शरेखा में दी हुई है एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर में स्पर्शरेखा दी हुई है। तो डेल डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बी बराबर क्या हो जाएगा -4a। ठीक है, -4 है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखो बिंदु है अपना 2 और -8। तो y बराबर ax² प्लस बी एक्स वक्र पर है, तो वक्र को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो -8 बराबर 4a प्लस 2b, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। तो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 व 2 से b बराबर लिख दो, -4 है तो -4 है, 4 है कैंसिल। तो a बराबर तो कितना आ जाएगा 2 और b बराबर कितना आ जाएगा आपका -8 ऑप्शन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 देखो। निम्न में से परवलय y² बराबर 4x प्लस x प्लस a का पदिक समीकरण में। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से परवलय y² बराबर 4x प्लस a का पदिक समीकरण निकालना है। सबसे पहले तो देखो इसको देख सकता हूँ मैं, y² बराबर 4ax प्लस 4a²। तो अवकलन का नियम क्या हो जाएगा, 2y dy अपॉन डी एक्स बराबर 4 है। तो 4a से क्या हो जाएगा 2, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 2a अपॉन वाई। ठीक है, 2a अपॉन वाई आ गया आपका। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। अब देखो परवलय बिंदु दिया हुआ है, परवलय बिंदु है अपना, परवलय बिंदु x, y पर स्पर्शरेखा की समीकरण क्या हो जाएगी, स्पर्शरेखा की समीकरण क्या हो जाएगी यहाँ पर। तो y माइनस y1 कितना देगा y, और प्रायिकता क्या हो जाएगी dy अपॉन डी एक्स, प्रवणता 2a अपॉन वाई, कैपिटल x माइनस x। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2ax माइनस वाई कैपिटल वाई प्लस y² माइनस 2ax इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2, ये आ गया आपकी स्पर्शरेखा की समीकरण। अब देखो मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर खींची गई लंब की लंबाई। अब मूल बिंदु से स्पर्शरेखा पर लंब की लंबाई, लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, p बराबर हो जाएगी आपकी y² माइनस 2ax अपॉन a² प्लस √a² प्लस b²। a² कितना आपका 2a², तो क्या हो जाएगा 4a² प्लस b² कितना आपका y², तो प्लस का y²। मूल बिंदु पर 0 0 हो जाएगा ना। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऊपर 4a y², 4y² बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 4ax प्लस a, जो हमें दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 से, माइनस 2x अपॉन √4a² y² बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 4ax प्लस a। तो देखो यहाँ से आगे p बराबर आ जाएगा आपका 2ax प्लस 2a अपॉन √4ax प्लस 2a। तो बराबर हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा ये बन जाएगा √a कोष्टक x प्लस 2a का। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो r² बराबर होता है x² प्लस y²। तो x² y² का मान कितना अपना 4ax प्लस a। तो ये हो जाएगा r² बराबर x² 4ax प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा 4ax प्लस 4a²। तो यहाँ से r² बराबर क्या हो गया x प्लस 2a का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 4। अब 3 और 4 से देख लो, समीकरण 3 व 4 से x का विलोप करने पर, यदि x का विलोप करें तो हमारा प्रदीप समीकरण आ जाएगा यहाँ से p² बराबर ar। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, निम्न में से एस्टोनॉइड का प्रतीक समीकरण होता है। एस्टोनॉइड का प्रतीक समीकरण क्या होता है, x बराबर a कोस
क्यूब टी वाई बराबर ए साइन क्यूब टी है। तो एस्ट्रोनॉइड का है वो प्रत्येक समीकरण होता है आपका आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 3 पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, वक्र 2a/r बराबर 1 प्लस कोस थीटा के लिए ds/d थीटा का मान है। तो वक्र के लिए ds/d थीटा का मान निकालना है। तो थीटा के सापेक्ष इसका क्या करो, अवकलन कर दो। तो क्या आ जाएगा माइनस का 2a/r स्क्वायर dr/d थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ से dr/d थीटा बराबर क्या क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2a। ठीक है, तो ds/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट होता है ds/d थीटा बराबर होता है रूट आर स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर क्या है आपका आर स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r⁴ साइन की का स्क्वायर थीटा अपॉन 4a स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन लो तो क्या आ जाएगा, आर रूट से बाहर आएगा तो 1 प्लस यहाँ बचेगा आर स्क्वायर आपका अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4a स्क्वायर। तो देखो आर कोष्टक 1 प्लस r/2a का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2a 1 प्लस कोस थीटा रूट 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो वक्र की समीकरण से आर का मान रखने पर हो जाएगा आपका 2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा रूट 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से देखो 2√2a अपॉन 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3/2 बराबर हो जाएगा आपका 2√2a अपॉन 2√2 कोस क्यूब की पावर θ/2। तो ये हो जाएगा आपका a से क्यूब θ/2 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 देखो, यदि r बराबर a की पावर थीटा कोट एल्फा तो ds/d थीटा का मान होगा। तो dr/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो a की पावर थीटा कोट एल्फा और तो कोट एल्फा बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r कोट एल्फा। तो आप देखो ds/d थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से रूट आर स्क्वायर प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूले से। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कोट स्क्वायर एल्फा। तो ds/d थीटा बराबर हो जाएगा आपको यहाँ से आर 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा होता है कोसेक स्क्वायर एल्फा। तो कोसेक स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका कोसेक एल्फा, आर कोसेक एल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, वक्र आर बराबर ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा के किसी बिंदु पर ध्रुवांतर रेखा पर वह स्पर्श रेखा के मध्य कोण बताना है हमें। ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच कोण बनाना है। तो दोनों तरफ लॉग लो तो लॉग आर बराबर हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग 1 माइनस कोस थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा 1/r डेल dr/d थीटा बराबर 0 1/1 माइनस कोस थीटा और 1 का 0 माइनस का साइन कोस थीटा का माइनस साइन थीटा तो प्लस का क्या बचेगा पर साइन थीटा। तो हम जानते हैं tan फाइव बराबर क्या होता है, ध्रुवांतर रेखा समीकरण tan फाइव बराबर होता है r d थीटा अपॉन dr। तो यहाँ से देखो tan फाइव बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 साइन θ/2 कोस θ/2। तो यहाँ से देखो tan फाइव बराबर हो जाएगा
टेन थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, तो 5y बराबर बचेगा आपका थीटा बाई टू, आपका आंसर। आज 100 क्वेश्चन हो चुके, कल करेंगे हम 101 से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए क्या है आपका। यदि u बराबर log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तब डी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का मान होगा। तो हमें दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, log है तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, 3x स्क्वायर माइनस 3yz। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो y का सापेक्ष करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 3xz बचेगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा आपका। डेल यू अपॉन डेल जेड के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो 3z स्क्वायर माइनस 3xy बचेगा। यह समीकरण नंबर 3। आज समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ेंगे हम। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 को हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है, देखो 3 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन नीचे आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। नीचे जो क्यूब वाला है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का वाई जेड माइनस का एक्स जेड माइनस का एक्स वाई। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपका आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 102। समीकरण यदि y बराबर है f4x प्लस 80 प्लस f2 x माइनस 80, तो हमें याद करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन dt स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखो डेल y अपॉन डेल एक्स बराबर f1 डेश एक्स प्लस 80 और एक्स का हो जाएगा 1 प्लस f2 डेश एक्स माइनस 80, एक्स का हो जाएगा 1। अब डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, f1 डबल डेश एक्स प्लस 80 प्लस f2 डबल डेश एक्स माइनस 80। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार टी के सापेक्ष करो तो टी के सापेक्ष क्या हो जाएगा, डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका f1 डबल डेश एक्स प्लस 80। पहले वाले में ए बचेगा, दूसरे में भी ए बचेगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस f2 डबल डेश एक्स माइनस 80 माइनस का ए स्क्वायर। इसको समीकरण मान लो 2। तो समीकरण 1, 2 में 1 का भाग देने पर, 1 में 2 का भाग देने पर तो क्या आ जाएगा आपका डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, u बराबर 2 कोष्टक ax प्लस बी वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोष्टक तो तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, तब डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान होगा। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से वो हो जाएगा आपका 4ax प्लस बी वाई
एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या बचेगा ए माइनस का 2x। तो एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस का 2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो समिति से डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर भी कितना हो जाएगा आपका 4b स्क्वायर माइनस ए माइनस का 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा आपको डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 4b स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ से 4 कॉमन लूँगा तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 1, इसका मान हमें 1 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखो, यदि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c, तो डेल z अपॉन डेल x का मान होगा। तो देखो z की पावर z बराबर क्या हो जाएगा c अपॉन x की पावर x, y की पावर y, ठीक है। लॉग ले लो तो z log z बराबर क्या हो जाएगा आपका log c माइनस का log x की पावर x, y की पावर y, यहाँ से क्या हो जाएगा log c बराबर log c माइनस x log x माइनस का y log y, ठीक है। तो देखो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष तो क्या होगा आंशिक अवकलन करने पर z ऐसा कैसा log का 1 अपॉन जेड डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस log z ऐसा कैसा और z का हो जाएगा डेल z अपॉन डेल एक्स बराबर log c 0 माइनस x ऐसा कैसा log का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और माइनस का प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस log x बचेगा, y वाला 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो यहाँ से जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 1 प्लस log जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर एक्स से एक्स कैंसिल और माइनस कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस log एक्स बचेगा। तो देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1 प्लस log एक्स अपॉन 1 प्लस log जेड, हमें दिया हुआ है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एक्स बराबर है वाई के, वाई बराबर है जेड की, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1 प्लस log एक्स और 1 प्लस log एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 आपका आंसर। क्वेश्चन देखो 105, क्वेश्चन नंबर 105 है यू बराबर साइन इनवर्स एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 की पावर 1/2 है, तब एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान होगा। तो देखो एक्स टेंस टू बराबर लिख दूँ लेमडा एक्स, वाई टेंस टू लेमडा वाई लिखूँ, तो देखो क्या हो जाएगा आगे वाले में, तो क्या हो जाएगा लेमडा की पावर 1/3 एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 लेमडा की पावर 1/3 अपॉन लेमडा की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस लेमडा की पावर 1/2 एक्स वाई की पावर 1/2 की होल पावर 1/2। तो देखो यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 1/12, तो साइन यू है वो माइनस 1/12 का घात का समघात फलन है, समघात फलन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आयलर प्रमेय से, देखो आयलर प्रमेय से, आयलर प्रमेय से क्या हो जाएगा एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ यू अपॉन होता है एफ डैश यू। तो एन क्या हो गया आपका माइनस का 1/12, एफ यू अपना क्या है साइन यू, एफ डैश यू क्या हो जाएगा साइन का अवकलन करो cos x
कॉस यू हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1/12 tan u आंसर। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 106 है। u बराबर एफ एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स, तब एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड का मान है। तो देखो यदि हम लेमडा, तो शून्य घात का फलन होगा, ये u है वो शून्य घात का समघात फलन है, शून्य घात का समघात फलन। लेमडा एक्स बराबर लेमडा एक्स, वाई बराबर लेमडा वाई देखो तो लेमडा की पावर 0 आएगी। तो शून्य घात का अगले समय के अंदर समघात फलन है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, तो डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर होता है एन यू। तो एन का मान कितना आ गया, 0 0। तो 0 इंटू यू बराबर क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 107 देखो। u बराबर लॉग आर, जहाँ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान है। तो देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर होता है आपका एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर अपॉन आर। तो देखो एफ आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से लॉग आर, तो एफ डैश आर का मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर, और एफ डबल डैश आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ से -1 अपॉन आर स्क्वायर। मान रखो -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एफ डैश आर कितना है 1 अपॉन आर है, तो 1 अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 आपका आंसर। क्वेश्चन देखो 108। यदि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर v बराबर एक्स वाई, तब डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान है। तो देखो u बराबर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v बराबर दे रखा है हमें एक्स वाई, ठीक है। तो देखो डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई का मान क्या होता है, सारणिक डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा 2x और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा 2y इस फॉर्मूले से, और डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा देखो यहाँ से y, और डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से देखो सार निकाल करो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखो। वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी क्या होगी। तो देखो अक्ष के अधिकतम घात को शून्य के बराबर करो। अधिकतम घात है कि गुणांक को किसके बराबर करते हैं हम, शून्य के बराबर करते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, अक्ष के समांतर निकालनी थी हमें। तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर, तो वाई बराबर आ जाएगा आपका प्लस माइनस ए। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखो। यदि y बराबर एम एक्स प्लस सी वक्र के अनंत स्पर्शी है, तो m का मान होगा, अनंत स्पर्शी है तो m का मान क्या होगा। तब देखो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर x टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट y अपॉन एक्स होगा। तो देखो x टेंस टू इन्फिनिटी y अपॉन एक्स कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखो। ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर एक की अनंत स्पर्शियों से निर्मित आकृति कौन सी है। तो अनंत स्पर्शियों की आकृति देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लघुत्तम लूँ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स के समांतर एक्स के अधिकतम घात 0, समांतर तो क्या हो जाएगी एक्स की अधिकतम घात जो मैक्सिमम घाट है उसको किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। तो देखो यहाँ से तो क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई बराबर आ जाएगी अनंत स्पर्शी आपकी वाई प्लस माइनस बी, और वाई एक्स के समांतर तो वाई की मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी आपकी 0 के बराबर। तो देखो वाई की मैक्सिमम पावर 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर आ जाएगी आपका प्लस माइनस ए।
तो नियमित आकृति क्या हो जाएगी, देखो वाई, ये तो ए है, ये आपकी माइनस ए बी और माइनस का बी वाई एक्स के समांतर, तो आकृति कौन सी होगी आपकी, आयत। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आयत, हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन देख लेना कौन सा है, 2 है, 3 है, 2। क्वेश्चन नंबर 112 देखो, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11 एक्स वाई माइनस 6 वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0 की अनंत स्पर्शी है। तो इसके अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी, देखो एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6 क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई कॉमन लूँ तो एक्स माइनस 3y और एक्स माइनस 2y टूटेगा यहाँ से, और प्लस बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 में। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, f3 प्लस f1 बराबर 0 के रूप में है, तब f3 बराबर क्या होगा, 0। तो देखो यहाँ से अनंत स्पर्श क्या हो जाएगी आपकी, ये तो हो जाएगी एक्स माइनस वाई बराबर 0, एक हो जाएगी एक्स माइनस 3y बराबर 0, एक हो जाएगी एक्स माइनस 2y बराबर 0, आपका आंसर। ठीक है, अब ये मैंने डायरेक्ट लिखा है उसका तोड़ के आप कर लेना उसको, बताऊँ क्या, बता देता हूँ, चलो छोड़ो ना। एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 11 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 6 एक्स क्यूब बराबर 0। तो देखो एक्स क्यूब माइनस जो 6 एक्स स्क्वायर वाई है, इसको क्या लिख सकूँ मैं, एक्स स्क्वायर वाई, एक तो ये हो गया माइनस का 5 एक्स स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ, जो 11 है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 5 एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का 6 एक्स वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया 11 और माइनस का एक्स 6 वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो देखो अब नीचे देखो, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ दोनों से, तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, और इन दोनों से मैं माइनस का 5 एक्स वाई कॉमन लूँ तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई, और इन दोनों से मैं प्लस का 6 वाई स्क्वायर कॉमन लूँ तो क्या बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा आपका एक्स माइनस वाई, और यह बचेगा आपका एक्स स्क्वायर 5 एक्स वाई प्लस 6 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस वाई कोष्टक ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस 3y और एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आपके अनंत स्पर्शी हो जाएगी। ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 113, क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई बराबर 8x माइनस 2y प्लस 9 की अनंत स्पर्शी में बतानी है। तो कौन सी विधि, हम सीमा विधि से कर लेते हैं इसको, सीमा विधि से, सीमा विधि से। सीमा विधि से क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट ऑप्शन से देखो, एक्स प्लस वाई बराबर 8x माइनस 2y प्लस 9, इसमें भाग दे देता हूँ इसका गुणान क्या है एक्स प्लस वाई के, 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो नीचे x की घात ज़्यादा है अतः लिमिट लेने का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या है, की घात क्या है, अधिक है, ज़्यादा है नीचे, तो अतः लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, ये 0 बनेगा, 0 बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 0। तो एक तो ये हो गई। दूसरी देखो, दूसरी यदि 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बराबर या माइनस 8x माइनस का 2y प्लस 9 अपॉन एक्स प्लस वाई भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से देखो 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिमिट लूँ x टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट तो क्या हो जाएगा आपका x कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या बन जाएगा 8 माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स, नीचे y x कॉमन लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का मान कितना है 2/3,
तो मान रखूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x माइनस का 3y प्लस का 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर प्लस माइनस का 2। तो एक बार प्लस का 2 ले लो, एक बार माइनस का 2 ले लो, तो अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी यहाँ से, अनंत स्पर्शी हो जाएगी आपकी 2x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगी 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। आंसर क्वेश्चन देखो 114 नंबर। x की घात के वक्र के अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की अधिकतम संख्या होगी। तो अधिकतम संख्या कितनी होती है, n माइनस 2, n माइनस 2 होती है अधिकतम संख्या। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 115 देखो, वक्र एक्स वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोष्टक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 की अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु स्थित है। तो कहाँ किस पर स्थित है, वृत्त पर या रेखा पर, परवलय पर या दीर्घवृत्त पर। तो देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिख सकता हूँ मैं ए माइनस बी के फॉर्मूले से एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और प्लस आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, F4 प्लस F2 इक्वल टू 0। क्या रूप है, तो अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी यहाँ से, अनंत स्पर्शी हो जाएगी आपकी F4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो एक्स वाई एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 इसको मैं मान लेता हूँ 2 और ये अपना समीकरण नंबर 1। तो 1 और 2 से यदि समीकरण 1 में से 2 को घटाऊँ तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, जो किसका समीकरण है, वर्त का आपका। आंसर क्वेश्चन नंबर 116 देखो, वक्र आर थीटा बराबर ए की अनंत स्पर्शी है। तो देखो आर थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें ए, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा आपका थीटा अपॉन ए। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखो एफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ थीटा बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन ए। ठीक है, तो एफ थीटा बराबर हमें क्या करना है 0 के बराबर, तो थीटा बराबर 0, इसको मान लेता हूँ बराबर एल्फा माना। तो यहाँ से देखो एफ डैश थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/a। तो एफ डैश एल्फा थीटा बराबर एल्फा माना हमने, तो एफ डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा 1/a। अतः अनंत स्पर्शी, अतः अनंत स्पर्शी क्या हो जाएगी आपकी, अनंत स्पर्शी हो जाएगी आर साइन थीटा माइनस एल्फा बराबर 1/एफ डैश एल्फा फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो एल्फा बराबर तो कितना है आपका 0 और 1/एफ डैश एल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/a। तो यहाँ से देखो आर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/1/a। तो आर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका ए, जो किसका समीकरण है, एक रेखा का समीकरण है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन देखो 117, वक्र आर बराबर ए की पावर 0 प्लस 1 अपॉन ई की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन ई की पावर थीटा माइनस 1 की वर्ती अनंत स्पर्शी बतानी है हमें। तो देखो ई की पावर यदि प्लस में इन्फिनिटी हो ना तो इन्फिनिटी आता है, ई की पावर में माइनस की इन्फिनिटी हो तो 0 आता है। तो देखो यहाँ से आर बराबर थीटा टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ए ई की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन ई की पावर थीटा माइनस 1। यदि आर टेंस टू थीटा टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ए की पावर थीटा कॉमन लो ऊपर से, तो 1 प्लस ए की पावर माइनस थीटा, नीचे से भी ए की पावर थीटा कॉमन लो तो 1 माइनस ए की पावर माइनस का थीटा। तो ए की पावर थीटा से ए की पावर थीटा कैंसिल हो जाएगा। लिमिट रखूँगा तो क्या आएगा आपका ए 1 प्लस 0 अपॉन 1 माइनस 0। तो आर बराबर हो गया ए। तो वर्ती अनंत स्पर्शी है, कौन सी है, वर्ती अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ये आर बराबर ए, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 118 देखो, क्वेश्चन नंबर 118 आपका यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 2/y का मान है। तो किस पर संतुष्ट हो रहा है, तो देखो सर्वप्रथम तो हमने निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2x, वाई वाला 0 हो जाएगा माइनस का 2/x स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। अब डेल यू अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा आपका 2y माइनस का 2/y स्क्वायर।
तो यह चेक करो -1/1 पर देखो, पहले -1 और 1 पर देखो du/dx है, वो क्या आ जाएगा आपका -2 बराबर -4, जो नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है, अतः ये संबंध बिंदु नहीं है। तो -1 ये तो क्या नहीं है, संबंध बिंदु नहीं है, 0 होना चाहिए। du/dx, अब देखो 1/1 पर देखो, 1/1 पर क्या हो जाएगा, देखो du/dx क्या हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू 0, और du/dy भी क्या हो जाएगा, du/dy भी क्या हो जाएगा, 2 - 2 0, अतः ये संबंध बिंदु है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो अतः बिंदु एक एक क्या है, संबंध बिंदु है, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका del 2u/del x², तो बराबर del 2u क्या हो जाएगा 2 + 4/x³। तो यहाँ से देखो बिंदु 1 1 पर r बराबर क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6, जो बड़ा से 0 से, अतः 1 1 पर क्या होगा, न्यूनतम मान होगा, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखो, त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बिंदु जिसके तीनों शीर्ष बिंदुओं की दूरियों के वर्गों का योग न्यूनतम हो, तो वह होगा। तो तीनों दूरियों के वर्गों का न्यूनतम होगा तो किस पर होगा, केंद्र पर होगा, लंब केंद्र पर होगा, या परिकेंद्र पर होगा, या अंत केंद्र पर होगा। तो देखो मान लो ये कोई त्रिभुज है जिसके बिंदु है x1 y1, बी बिंदु है x2 y2, और सी बिंदु मान लेता हूँ x3 y3। ठीक है, तो देखो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा आपका AP² + BP² + CP²। तो यहाँ से देखो AP बराबर क्या हो जाएगा आपका √x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर। इसी तो AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर। तो u इसी प्रकार VP और CP हो जाएगा, VP और CP का मान हो जाएगा। तो देखो u बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ से u बराबर हो जाएगा आपका x - x1 का स्क्वायर + y - y1 का स्क्वायर + x - x2 का स्क्वायर + y - y2 का स्क्वायर + x - x3 का स्क्वायर + y - y3 का स्क्वायर। तो यहाँ से du/dx क्या आ जाएगा, du/dx क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो du/dx क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x - x1 + 2x - x2 और +2x - x3। इसी प्रकार du/dy भी क्या आ जाएगा 2y - y1 + 2y - y2 + 2y - y3। तो देखो अब मैं du/dx बराबर क्या करना है 0, और du/dy बराबर क्या करना है आपको 0 करना है। तो देखो दोनों को 0 करेंगे तो देखो फलन है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, तो बिंदु xy है, इस पर फलन का मान क्या हो जाएगा, फलन का मान हो जाएगा आपका del u/del x² बराबर हो जाएगा 2 + 2 + 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 6। तो देखो बिंदु क्या हो जाएंगे आपकी, बिंदु है बिंदु हो जाएंगे आपके x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो किसके निर्देशांक है, केंद्र के। तो न्यूनतम किस पर होगा, केंद्र पर होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, केंद्र के निर्देशांक कैसे आएंगे, du/dx बराबर 0 रखेंगे और du/y/0 रखेंगे। तो यहाँ से y और x का मान क्या आ जाएगा,
यही वाला बनेंगे आपके x1 प्लस x2 अपन x3, y1 प्लस y2 अपन y3 अपन 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 120। एस बराबर ए log सेक साई प्लस टेन साई के बिंदु एस और साई की वक्रता त्रिज्या बतानी है हमें। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर डेल एस अपन डेल साई। तो देखो डेल एस अपन डेल एस साई क्या हो जाएगा, ए log का करेंगे तो सेक साई प्लस टेन साई, सेक का करेंगे तो सेक साई टेन साई, और टेन का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर साई। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए सेक साई प्लस टेन साई, ऊपर से सेक साई कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा आपका टेन साई प्लस सेक साई। तो सेक साई टेन साई से टेन साई सेक साई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ से ए सेक साई वक्रता त्रिज्या रो बराबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 देखो, वक्र y बराबर log x की वक्रता त्रिज्या का न्यूनतम मान है। तो वक्र y बराबर log x की वक्रता त्रिज्या का न्यूनतम मान देखो, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, और डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2 अपॉन डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका रो बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन बटे में बनेगा आपका एक्स, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, और जो y बराबर अपना log x है उसको क्या मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो न्यूनतम मान के लिए देखो हमें न्यूनतम मान देखना है हमें, तो न्यूनतम मान के लिए डेल रो अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 2x इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो यहाँ से देखो यदि इसी में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 कॉमन लूँ तो ये क्या बचेगा 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो डेल रो अपॉन डेल एक्स बराबर क्या है 0, तो इसको मैं 0 के बराबर करूँगा तो ये वाला पोर्शन चला जाएगा, तो 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 के बराबर। इसको 0 करूँ तो ये 0 में चला जाएगा 0, तो यहाँ से देखो 2 बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, अब प्लस पर होगा न्यूनतम या माइनस पर होगा, तो ये देखने के लिए हमें क्या निकालना होगा डेल टू रो अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 2/x³ प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा का किस्सा इसका हो जाएगा 2√x² माइनस 1 2x। तो ये x बराबर 1 अपॉन √2 पर क्या है ये डेल 2 रो अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस पर क्या होगा न्यूनतम मान, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/√2 आंसर। तो अब x का मान कहाँ रखो समीकरण में रखो, x का मान समीकरण में रखेंगे वक्रता त्रिज्या में, तो क्या हो जाएगा रो बराबर x बराबर 1/√2, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 1/√2, तो 3√3/2 आपका न्यूनतम मान होगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 कार्डियक आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा के लिए सत्य है। तो सत्य क्या है, तो सर्वप्रथम डी आर अपॉन डी थीटा निकालूँ, तो डी आर डी थीटा अपॉन क्या हो जाएगा माइनस का ए साइन थीटा, और d2r अपॉन डी थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है रो बराबर क्या हो जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर
तो ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का a 1 प्लस कोस थीटा और a कोस थीटा फॉर्मूले से। तो यहाँ से देखो रो बराबर ऊपर से 1 की पावर क्यूब कॉमन आ जाएगी तो बचेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। नीचे बचेगा आपका एक ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कोस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बचेगा आपका रो बराबर 2 की पावर 3/2 ए 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 3 कोस थीटा। तो यहाँ से देखो रो बराबर आ जाएगा 2√2 अपॉन 1 की पावर 3 1 प्लस कोस थीटा की पावर a/2। तो यहाँ से देखो रो बराबर 2√2/3 ए 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर है r/1 के समीकरण नंबर 1 से a/2। तो रो बराबर क्या आ जाएगा आपका 2√2 √a अपॉन 3 r की पावर 1/2। तो यहाँ से फाइनल आंसर r किसके समानुपाती हो जाएगा √r के आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 देखो वक्र r बराबर a साइन स्क्वायर थीटा कि मूल बिंदु पर वक्रता थी जाए तो रो बराबर क्या हो जाएगा देखो r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 लिमिट r/2 थीटा। तो देखो रो बराबर r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 लिमिट a साइन r की पावर h थीटा अपॉन 2 थीटा। तो ये किसका रूप है 0/0 का। तो डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दो यहाँ पर। डीएल हॉस्पिटल रूल से क्या हो जाएगा r टेंस टू 0 थीटा टेंस टू 0 लिमिट ए ऐसा का पावर आगे आ जाएगी h और यह हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक h थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से आपका रो का मान क्या आ जाएगा h/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 देखो वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर बराबर ए का अनुलोप जहाँ एल्फा प्राचल है। तो अनुलोप के लिए क्या होगा देखो लघुत्तम ले लो। तो यह क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल्फा स्क्वायर अपॉन एल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर कोष्टक बराबर 1। तो यह हो जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का एल्फा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका के स्क्वायर एल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एल्फा की पावर 4। ठीक है। तो यहाँ से देखो एल्फा की पावर 4 प्लस एल्फा स्क्वायर इधर से कॉमन लूँ तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का के स्क्वायर प्लस का बचेगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो ये किसी हो गया द्विघात समीकरण प्राचल एल्फा स्क्वायर क्या है द्विघात समीकरण। तो अवला लोग की समीकरण क्या होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो मान रखो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 4 ए का मान क्या है आपका एल्फा की पावर 1 और बी की ये क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा +-2 के एक्स। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर +-2 के एक्स। तो देखो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एक्स प्लस माइनस के का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस वाई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस माइनस के या होगा आपका या एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस के इक्वल टू 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x का केंद्रज है
तो परवली वाई स्क्वायर पर एक्स का केंद्र क्या होता है, देखो 27 a y² बराबर 4x - 2a का होल क्यूब। 27 a y² बराबर 4x - 2a का होल क्यूब। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखो 126, वक्र वाई स्क्वायर बराबर bx tan x/a का बिंदु 0 0 पर वियुक्त बिंदु है यदि, तो हमें वियुक्त बिंदु निकालना है तो किस पर होगा वियुक्त बिंदु। तो सबसे पहले तो देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालते हैं हम, तो वो जाएगा आपका b tan x/a प्लस b x sec स्क्वायर x/a का हो जाएगा a। फिर निकालते हैं हम डेल एफ अपॉन डेल वाई, हो जाएगा -2y। दोनों को अब डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 2b/a sec स्क्वायर x/a प्लस bx/a 2 sec स्क्वायर x/a tan x/a इंटू 1/a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो डेल 2f अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा यहाँ से 0, और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो बिंदु देखो डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 2b/a और डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा 0, और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या है आपका -2। तो उपयुक्त बिंदु की शर्तों से फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर लेस देन होता है आपका डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान कितना 0, यह हो जाएगा आपका डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2b/a, और ये हो जाएगा डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर -2। तो 0 लेस देन -b/2 से अपॉन a आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b/a लेस देन 0। तो ये हो जाएगा तभी संभव होगा, ये तभी संभव होगा जब a लेस देन 0 हो या b ग्रेटर देन 0 हो या a ग्रेटर देन 0 हो या b लेस देन 0 हो। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 127 देखो, अति परिवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए का केंद्रज है। तो अति परिवलय का केंद्रज क्या होता है, ए एक्स की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3 बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 128 देखो, बिंदु ए बी वक्र एफ एक्स वाई का दिक बिंदु होगा यदि बिंदु ए बी पर, तो देखो ए बी पर दिक बिंदु क्या हो जाएगा आपका एफ बराबर 0 होगा, एक तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर भी 0 होगा और डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर भी 0 होगा। तो उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 129 देखो, वक्रता केंद्र का बिंदुपथ कहलाता है, जो वक्रता केंद्र है उसका बिंदुपथ क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका केंद्रज। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 130 देखो, यदि u बराबर log x³ प्लस y³ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा। देखो एक x टेंस टू लेमडा x और y टेंस टू लेमडा y रखने पर लेमडा की पावर 1, तो एक घात का समघात समीकरण है, समघात का समीकरण। तो ये क्या हो जाएगा x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई बराबर होता है एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, तो देखो एफ यू बराबर क्या आ जाएगा 1 की पावर यू, तो एफ डैश बराबर क्या यू बराबर क्या आ जाएगा 1 की पावर यू। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर एन का मान 1, एफ यू का मान 1 की पावर यू और एफ डैश का मान भी 1 की पावर यू बराबर क्या आ जाएगा 1। आपका आंसर। मैथ के क्वेश्चन पूरे हो चुके आप टीचिंग मेथड। देखो निम्न में बीजीय सर्व समीकरण को सर्वप्रथम किस गणित के द्वारा बताया गया था। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश 1/6 n प्लस 1 2n+1 क्यूब वाला, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डैश डैश n क्यूब होता है, तो इनका योग होता है n 1 प्लस 2 प्लस डैश डैश प्लस n का होल स्क्वायर। तो ये किसने बताया था 131 में आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट महोदय ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखो 132 से 136 तक का जो पेज था वो उसकी फ़ोटो क्लियर नहीं आई,
और पेपर लाइब्रेरी रह गया तो उसको अगले टेस्ट माइनर एट के सॉल्यूशन के साथ जोड़ देंगे। तो अब आप 137वां देखिए। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों के विचार पर विचार करना है। व्यवहार के पक्षों के आधार पर शिक्षण के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम और उसके साथियों द्वारा किया गया है। तो उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो 137वां कथन हो जाएगा, न तो ए सत्य है, नहीं बी सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए। निम्न में से ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत आता है। परिभाषित करना, अनुवाद करना, कथन करना। तो 138 में क्या आ जाएगा आपका? 1 और 3। अनुवाद करना ज्ञान उद्देश्य के अंदर नहीं आता है, अवलोकन के अंदर आता है, अवबोध के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 देखो। निम्न में से बोध उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। लंबे स्वाद को संक्षिप्त समझना आता है बोध उद्देश्य के अंदर। सिद्धांत को उदाहरण द्वारा समझना, ये भी बोध उद्देश्य के अंतर्गत आता है। किसी परिस्थिति के बारे में निर्णय लेना, ये भी बोध उद्देश्य के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री को रेखांकित करना बोध उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 140 देखो। विद्यार्थी आंकड़ों की पर्याप्तता या प्रासंगिकता का पता लगा सकेंगे। उपरोक्त कथन किसका है? ज्ञान का या अनुप्रयोग का है, कौशल का, अवबोध का? तो अनुप्रयोग करेगा तभी तो आंकड़ों की प्राप्तता और प्रासंगिकता का पता लगा सकेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए। 141 है आपका। विद्यार्थी किसी समस्या के सभी पहलुओं की जांच कर सकेंगे। उपरोक्त कथन संबंधित है प्रशंसा से, अभिरुचि से, अभिवर्ति से या कौशल से? तो 143वां आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका अभिरुचि से। क्वेश्चन नंबर 142 देखो। विद्यार्थी विचार विमर्श तथा वाद विवाद द्वारा नवीन तथ्य का निर्णय कर सकेंगे। तो उपरोक्त कथन संबंधित है मूल्यांकन से, विश्लेषण से, संश्लेषण से, अनुप्रयोग से? तो आपका आ जाएगा संश्लेषण से। क्वेश्चन नंबर देखो 143। निम्न में से भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर क्या है? जो भावात्मक पक्ष है उसका दूसरा स्तर है आपका अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखो। निम्न में से RH दवे का वर्गीकरण के अनुसार क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं है। जो क्रियात्मक पक्ष है उसका स्तर नहीं है। कार्य संधि नियोजन क्रियात्मक पक्ष का स्तर है। स्वाभाविकरण भी क्रियात्मक पक्ष का स्तर है। परिशुद्धता भी क्रियात्मक पक्ष का स्तर है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण योग्यता क्रियात्मक पक्ष का स्तर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। निम्न में से क्रियात्मक पक्ष AJ हेरो के वर्गीकरण को व्यवहारपरक शब्दावली किसने कहा? जो व्यवहारपरक शब्दावली है किसने कहा? रॉबर्ट मिलर ने या रॉबर्ट मेगन ने, एडरसन ने या गायने ने? तो 145 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट मिलर ने। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए। BS ब्लूम की ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? जो BS ब्लूम है उसके ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? 6 में। तो 6 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखो। निम्न में से कौन सा घटक गणित शिक्षक के लिए कौशल उद्देश्य से संबंधित नहीं है? गणना करना, ज्यामिति आकृतियां, लेखा चित्र खींचना या सारणी एवं चार्ट को पढ़ना, किसी भी सूचना या विचार की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करना? तो 147 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका किसी भी सूचना या विस्तार की व्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 148 देखो। RCM प्रणाली द्वारा उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? बोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या कौशल? तो 148 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कौशल। क्वेश्चन नंबर 149। विद्यार्थियों के समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेगा। उपरोक्त कथन संबंधित है ज्ञान से, अवबोध से, अनुप्रयोग से, विश्लेषण से? तो 149 में आ जाएगा आपका अवबोध से। तो समांतर श्रेणी के बारे में वो जानेगा तभी तो उदाहरण दे सकेगा। क्वेश्चन नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखिए 150। निम्न में से ब्लूम का वर्गीकरण संशोधित वर्गीकरण एंडरसन व कार्थवाल के वर्गीकरण का सर्वोच्च स्तर क्या है? याद करना, प्रयोग करना, मूल्यांकन करना या निर्माण करना? तो 150 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 132 से 136 है वो अगले टेस्ट माइनर टेस्ट 8 के साथ कनेक्ट कर देंगे। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा वहीं पर। तो ये आपका माइनर टेस्ट 7 का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब कल करेंगे हम माइनर टेस्ट 8 का एनालिसिस। पेपर अपने टेलीग्राम चैनल पेपर एनालिसिस पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। टेस्ट देने के बाद ही पेपर एनालिसिस करें, पहले पेपर एनालिसिस नहीं करें। टेस्ट देने के बाद ही तो पता चलेगा कि अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। फिर उनका सॉल्यूशन देखें, तो तभी आपको अपने स्तर और नए क्वेश्चनों का अनुभव हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, बाय।